मैंने सोचा था ये कविता मैं कोट करूंगी पहले ही जो इन्होंने सुनो हमें अनहद की तरह। और आप जब कृष्णा सोबती को जब आप पढ़ेंगे और खासतौर से मित्रों मरजानी पे इतनी बात हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बात को कहाँ कैसे प्रस्तुत करूं, लेकिन करना है क्योंकि विषय मुझे कुछ और दिया गया था और फिर पहले जो है मुझे महाभोज पर बात करनी थी और वो कल ही खत्म हो गया और आज कृष्णा सोबती का जन्मदिन है और हमें आज पूरे सत्र में ही कृष्णा सोबती को लेकर चलना है क्योंकि हम उनके जन्मदिन का उत्सव भी मना रहे हैं अपने अपने विचारों के हवाले से। जिस पारंपरिकता को वो चुनौती देती है, चाहे वो मित्रों मरजानी है, चाहे ये लड़की है या समय सरगम, आप जब इन उपन्यासों को देखेंगे पढ़ेंगे और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि मित्रों मरजानी में आज जिस स्त्री विमर्श की बात हो रही है बहुत लोग उसको नकारात्मकता में लेने लगे हैं। कृष्णा सोबती जब 1966 में लिख रही है तो वो साथिन के हवाले की बात करती है और जो गुरुदास है वो अपनी पत्नी को संबोधित भी करता है कि साथिन। मैं वो संदर्भ पढ़ना चाहती हूँ बिना संदर्भों में। अभी शशि भूषण जी ने कहा कि बिना संदर्भों से जो है बात पुख्ता भी नहीं होगी। बहुत सारे इसमें पहलू है, स्त्री सेक्सुअलिटी पे बात मित्रों मरजानी के हवाले से की जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, मुझे लगता है कि उन सभी चीजों पर पड़ताल करने की जरूरत है। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे जयदेव का गीत गोविंद याद आ रहा था, मुझे विद्यापति भी याद आ रहे थे कि क्यों जो है जयदेव के गीत गोविंद जब आई और एक पुरुष जो है स्त्री सेक्सुअलिटी पे बात कर सकता है तो ठीक है, लेकिन इतिहास और साहित्य में पहली बार एक स्त्री अपने तन की और मन की बात कर रही थी तो क्रांति हो गई। और जब वो प्रेम में भी इनिशिएट करती है तो मिथकों के हवाले से आप देख सकते हैं कि स्त्रियों के साथ क्या क्या घटित नहीं होता है। इसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पारंपरिकता को चुनौती देना, जो पारंपरिकता और आधुनिकता, अगर हम इस बिंदु को देखें तो इस बिंदु में जो है आपने विद्यापति, कोई कह भी रहा था कि विद्यापति जो सिलेबस में लगे हम लोग कैसे कैसे उसको पढ़ाते हैं, बहुत दिक्कत होती है पढ़ाने में। और फिर मित्रों मरजानी जैसा टेक्स्ट आता है तो उस पर विद्यापति को कोई नहीं हटाता, लेकिन जो है कृष्णा सोबती क्योंकि एक स्त्री अपने हवाले से अपने मुख से स्त्री यौनिकता पर बात कर रही है तो क्रांति तो होनी है, कैसे वो कर सकती है। पारंपरिकता और आधुनिकता के बीच और परिवार को लेकर, जिस परिवार के बीच में एक स्त्री अपने मन की बात कह रही है, उस परिवार की धुरी में जब ये कह रहे, जब अनामिका कहती कि सुनो हमें अनहद की तरह, संवाद जो डिस्कोर्स है, स्त्री विमर्श है क्या? डिस्कोर्स किसी और से नहीं, उस समाज से, उस व्यवस्था से जिसमें उन्हें जो है एकांगी कर दिया गया, जिसमें उन्हें कभी सुना ही नहीं गया। हम किससे जाके कहें? अगर हम स्त्रियां जो है स्त्रियों के हवाले से स्त्रियों के साथ बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्त्री विमर्श जो है अगर उसको आपको मुक्ति के रूप में देखना है तो हमें कौन मुक्त कराएगा? क्या स्त्रियां स्त्री मुक्ति ला सकती हैं? किससे मुक्ति चाहिए? इसलिए उस डिस्कोर्स को समझना जरूरी है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक जकड़बंदियां हैं उसके हवाले से जो है जब कृष्णा सोबती बात करती हैं तो बहुत सारे पहलुओं को वो लेकर आती हैं अपने उपन्यासों में। मैं बात कर रही थी कि साथी की, आज जो परंपरा और आधुनिकता की बात हो रही है कि जो है स्त्रियां बहुत ऐसी हो गई हैं जो एकांत परिवार चाहती, एकाकी चाहती, अकेले हो रही हैं। 40 साल की लड़कियां जो है अब ये निर्णय लेने लगी। अभी बात कर रहे थे अनिल राय सर, मैं पूरा नहीं सुन पाई, पृष्ठभूमि में उनको सुन रही थी कि परिवार और मातृत्व ये दो ऐसे बिंदु हो गए जिस संस्थाओं को जो है स्त्रियां तोड़ रही हैं, वो नहीं चाहती। तो फिर समाज, दुनिया की सृष्टि कौन करेगा? एक तो सारी जो दारोमदारी सब उसी के कंधे पे है, ऐसा वो चाहती ही नहीं। अगर ऐसा चाहती तो कृष्णा सोबती को जो है उस परिवार के बीच में खड़ा होकर वो अपने बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात करती है। वो साथिन वाली बात जो मुझे लगता है कि उदाहरण मुझे देना होगा, पेज नंबर 10 पे वो लिखती हैं कि गुरुदास यह न सुनना चाहते थे, मन ही मन
बात उन्होंने की और किस नाक का रोना वह ले बैठी। खींच कर पांव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों नेह उमड़ आया। सिर हिला हिला कहा, बंती जैसी तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा, तेरे कर्मों में ही मेहनत है साथिन। ये साथिन की परिकल्पना, और मुझे लगता है कि जिस सृष्टि का या जिस समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, बहुत लोग इससे बहुत परेशान भी आहत भी हैं कि स्त्री विमर्श तो एक अकेला समाज खड़ा कर रहा है, पुरुष के जो है खिलाफ समाज खड़ा कर रहा है। शुरू में ही 1967 में भले जो है वो स्त्री यौनिकता एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन उस अपने उपन्यास के हवाले से उस साथिन की भी तलाश दिखाती है। और आप पूरे उपन्यास को पढ़ जाइए, क्योंकि स्त्री मुक्ति जो है स्त्री पुरुष के खिलाफ नहीं है, पुरुष के प्रभुत्व को जो है वो नकारती है। और पुरुष प्रभुत्व जब टूटेगा तब जो है समानता आएगी। और साथिन की परिकल्पना इसी उद्देश्य से लाई भी गई है। जो सरदारी लाल या बनवारी लाल जो उसका पति है, जो देवर है, सबसे अपने मन की बात कह गए। संवाद तो वही होना है। और जब ऐसी स्त्रियां अपने मन की बात कहती हैं तो फिर दुश्चरित्र महिलाएं कहा जाता है उनको। अनामिका की कविता जो है, सुनो हमें अनहद की तरफ। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि जो स्त्री जो परंपरा और आधुनिकता, जिधर डायमेंशन की बात करें कि बहुत सारी स्त्रियों, अभी वंदना जी बोल रही थी इतनी धारदार तरीके से बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया कि वाकई में स्त्री विमर्श में ये सारे दृष्टिकोण आने की जरूरत है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसमें जो है निम्न समाज की महिलाओं को भी लाइए और जो है अल्पसंख्यक महिलाओं को भी लेकर आइए और सबके मन की बात कहिए। मित्रों, इनका एक उपन्यास और है समय सरगम, उसमें जो है वो इतना, एक चीज और जो मुझे कहना था, बहुत सारी चीजों में सर ने ऐसा महाभोज से मुझे जो है कृष्णा सोबती पर लाके पटका, तो मुझे लगा कि मैं जो है कैसे अपनी बातों को इन 2 दिनों में जो है मैं पढ़ूं और उस पर बात करूं। स्त्रियों की राजनीतिक चेतना पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब महाभोज जैसा उपन्यास आता है कृष्णा सोबती, आप देखेंगे कि शुरू में जब स्त्री विमर्श आया या स्त्री लेखन आया तो स्त्री के जो पुरुष और स्त्री संबंध थे उसी पर लेखन हो रहा था। लेकिन उनकी जो धार तरीके से, चाहे आप मैत्रेयी पुष्पा की जो है अलमा कबूतरी देख लीजिए या फिर जो है आप चाक भी पढ़ेंगे, चाक को बस एकांगी नजरिए से देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि उसमें मैत्रेयी पुष्पा तो सिर्फ जो है स्त्री सेक्सुअल देह से मुक्ति की बात कर रही, कि दैहिक मुक्ति नहीं होगा तो जो है स्त्री विमर्श को उसी लहजे से सिर्फ केंद्रित कर दिया गया। लेकिन चाक में जब मास्टर, इस साथिन की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये साथिन वहां भी दिखाई देता है। कौन? जो मास्टर जो उसके साथ पर्चा दाखिल करता है। अलमा कबूतरी जब आप पढ़ेंगे तो अलमा कबूतरी में भी जो है वो क्या है, राजनीतिक लड़ाई लड़ती है। तो ये बिना पुरुषों के, मैं बार बार इसी को जो है एक्सेप्ट भी करती हूँ कि वो जो समाज, हमें ऐसा समाज नहीं बनाना है कि हम पुरुष के खिलाफ हो जाएं। अपनी आवाज को इतना ज्यादा जोर तक न कहें कि हम उसके विरुद्ध, क्योंकि समानता का हमें जो है परंपरा और आधुनिकता यही है कि उस परिवार की बात करती है लेकिन परिवार के खिलाफ नहीं जा रही। क्योंकि कृष्णा सोबती मुझे जो चुनौती तो देती है पारंपरिकता को, लेकिन उसका वो त्याग नहीं करती। और हमें इस बिंदु को जो है समझने की ज्यादा जरूरत है। 1-2 और हवाले से बात करूंगी, वो भारतीयता की बात करती है। इस पे समय सरगम में जो है अब एक स्त्री की राजनीतिक चेतना देखिए कि उसके चेतना में या उसके लेखन में वो भारतीयता कहाँ आ रही है। अभी सर भी बता रहे थे, शशि भूषण सर का लेखन, वो अपने वक्तव्य में बहुत बातों पर कि किस तरह से भारतीय संरचना का जो है एक आख्यान है जिंदगी नामा। इसमें पेज नंबर 13 में वो लिखती है, पूरा देश उलझा है जातीय स्मृति की खलबली में। मैं द्विज हूँ, मैं अब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, मैं राजपूत, मैं अराजपूत, मैं जाट गुर्जर, मैं कमजोर वर्गीय, मैं दलित, मैं अनुसूचित। ठहरिए, भारतीयता कहाँ है? स्त्री लेखन इस भारतीयता की मुकम्मल पहचान को जो है इंगित करता है। सिर्फ जो लोग कहते हैं कि नहीं स्त्री विमर्श में जो है सिर्फ वही स्त्री पुरुष संबंध, वो शुरू का लेखन था, क्योंकि अब उसका वितान बड़ा हो चुका है। और इको फेमिनिज्म जब इसमें जुड़ता है, ऐसी, क्योंकि
इकोफेमिनिज्म एक ऐसा बिंदु है जो आज पूरे वो एक वैश्विक क्रांति बन चुकी, वो वैश्विक पहचान बन चुकी है। और समय सरगम के ही आखिरी 157 पेज पे वो कहती हैं कि जो मनुष्यता है, ये जो क्रांति आ रही है, परमाणु अगर हथियार रहेंगे, वो पढ़ दे रही हूँ कि इस लोक की जनसंख्या धीरे धीरे उस बोझ को कम करेगी जिससे धरती दबी पड़ी है। हमारी जनसंख्या, हमारी धरती, इसकी वनस्पतियों और हरितिमा की कौन रखवाली करेगा, कौन सुरक्षा करेगा? मनुष्य 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 ही। परमाणु हथियार कभी नहीं, कभी नहीं। तो स्त्री लेखन और कृष्णा सोबती 2019 में जो है उनका देहावसान हुआ, लेकिन आप जाते जाते जो आज हम 2025 में जी रहे हैं, ये उनके चिंतन के केंद्र में आ चुका है कि पारिस्थितिकी जो विमर्श है, जो इकोफेमिनिज्म है, और देश अगर बचेगा तो मनुष्यता ही बचाएगी और उसको जो है धरती पर हमें स्थापित करना होगा। बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, पेज बहुत लंबा मैंने लिखा भी था, लेकिन वो सारी चीजों को मैं छोड़ रही हूँ। और अंत में एक चीज और जो कि मुझे ये कि स्त्री लेखन जो है वो तमाम उन पितृसत्तात्मक सरहदों को तोड़ना चाहता है और तोड़ देना चाहता है, जिसमें जो है वो साथिन की जो परिकल्पना है, जो दोस्त की परिकल्पना, जिसको जो है उस दिन अनामिका भी कह रही थी कि पुरुष जो है वो दोस्त की तरह ही बनेगा, संवाद उसी से है, तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई, ये नहीं चलेगा और हम इस जंग को जीतेंगे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर। बहुत बहुत धन्यवाद।